Students, welcome to my channel. So in today's video we'll be discussing about SCR commutation. So पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला आपका है बेसिक्स ऑफ कम्यूटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्यूटेशन, बेसिक्स ऑफ क्लास ए कम्यूटेशन, सर्किट एंड वर्किंग ऑफ क्लास ए कम्यूटेशन, वेव फॉर्म्स ऑफ क्लास ए कम्यूटेशन. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कम्यूटेशन और इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि कम्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है. तो कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी SCR को टर्न ऑफ कर सकते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिज़ायर्ड आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए टर्निंग ऑफ ऑपरेशन किसी भी SCR का किया जाता है. टर्निंग ऑन ऑपरेशन जो होता है वो गेट पल्स से होता है, लेकिन टर्न ऑफ ऑपरेशन के लिए किसी भी SCR में डायरेक्ट स्विच नहीं होती है. तो इसीलिए हम कम्यूटेशन प्रोसेस को करते हैं. Now let's discuss about classification of commutation. So commutation आपका दो पोर्शंस में डिवाइडेड है. पहला है आपका नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा है फोर्स्ड कम्यूटेशन. नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है वो AC सप्लाई से किया जाता है और जो फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है वो DC सप्लाई से किया जाता है. तो लाइन कम्यूटेशन में आपका आता है क्लास F कम्यूटेशन. फोर्स्ड कम्यूटेशन में आप देख सकते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D. आपका एक होता है लोड कम्यूटेशन, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन. क्लास सी आपका होता है इम्पल्स कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन एंड क्लास डी इज़ योर वोल्टेज कम्यूटेशन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लास ए कम्यूटेशन. इसको हम लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं. यहाँ पे SCR का कम्यूटेशन किया जाता है लोड करंट से. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक थायरिस्टर को कनेक्ट किया है, इसके अक्रॉस हमने सप्लाई वोल्टेज VS लगाई है और यहाँ पे L, R एंड C है. जहाँ पे R जो होता है वो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है और जो L और C होते हैं वो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी SCR के लिए. कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स का मतलब आप इसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आपके कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं. अब हम बात करेंगे क्लास ए कम्यूटेशन वर्किंग की. तो बच्चों आप ये फिगर देख सकते हैं. जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि एनोड, कैथोड एंड गेट है और इसके अक्रॉस L, R एंड C कनेक्टेड है. यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज VS है. ओके, तो अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, आपने अपनी मैथ्स क्लासेस में देखा होगा कि हम कैसे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम इसके आउटपुट करंट की बात करें तो जो आपका आउटपुट करंट है I0, यानी कि इस पूरे लूप में एक I0 करंट फ्लो करेगी. तो जब हम I0 के अक्रॉस से सारे कैलकुलेट करेंगे सारे टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा VS अपॉन एस, R प्लस LS प्लस 1 अपॉन SC. I0 आपका हो जाएगा VS अपॉन L, S स्क्वायर प्लस R अपॉन LS प्लस 1 अपॉन LC. ये आपने अपनी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा होगा, तो आप अपनी मैथ्स क्लास में इसको रेफर कर सकते हैं. अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये वाली हो जाएगी. और जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा N स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इन दोनों को आपस में जब इक्विवेलेंट रखेंगे तो आपका जो ओमेगा N होगा दैट विल बी योर 1 अपॉन अंडर रूट LC. ये हो जाएगा जीटा इज इक्वल टू R अपॉन 2 अंडर रूट L बाई C. किसी भी अंडर डैम सिस्टम के लिए जो आपका जीटा होता है वो हमेशा लेस देन 1 होगा. तो जब 1 के अक्रॉस आप इसको इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे R अपॉन 2 अंडर रूट L बाई C, तो आपका जो R स्क्वायर होगा दैट विल बी लेस देन 4L अपॉन C. तो जो आपका अंडर डैम सिस्टम होता है वहाँ पे आपका जो SCR होगा वो ऑफ होगा. अब अगर हम इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा R इज इक्वल टू ओमेगा N अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. अगर हमें SCR को टर्न ऑफ करना है तो एनोड करंट जो होगा वो हमेशा होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए. और SCR की जो टर्न ऑन टाइमिंग है वो जब आप किसी भी AC फिगर में देखेंगे तो वो हमेशा 0 से लेकर पाई तक ही होगा. ठीक है, जब भी आपको SCR अपना टर्न ऑन दिखाना है तो हम आगे में जब वेव फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं जो टर्न ऑन ऑपरेशन उसका बेसिकली होगा वो 0 से पाई के अक्रॉस किया जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंडक्शन टाइम ऑफ SCR इज़ T. तो आपका जो T ओमेगा R होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई. तो इसमें आप T के अक्रॉस कैलकुलेट कर सकते हैं पाई अपॉन ओमेगा R. ओमेगा R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की पाई अपॉन ओमेगा N 1 माइनस जीटा का अंडर रूट. जब हम इसका टर्न ऑन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी भी फायरिंग एंगल पे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि फायरिंग एंगल क्या होता है. फायरिंग एंगल आपका वो एंगल होता है जहाँ से आप किसी भी गेट पल्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके अक्रॉस आपका हो जाएगा T इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा ओमेगा N अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसके बच्चों वेव फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे आपने स्मॉल गेट करंट दिया है, इसके अक्रॉस सबका टाइम T हो जाएगा. ये आपका VC हो जाएगा I0 एंड VT.
तो अब आपने गेट पल्स अप्लाई किया, बहुत ही स्मॉल आपने गेट करंट अप्लाई की, वीसी जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा तो पहले तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसमें देखा कि कैपेसिटर जब अंडर डैम्प सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो वो अपने आप वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब हम आई नॉट की बात करें तो आपका जो करंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज़ होगा, देन रैंडमली धीरे धीरे डिक्रीज़ होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, आपका ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाएगा। उसके बाद जब हम वीटी की बात करें तो वीटी में क्या होता है, आपका जो करंट है दैट विल बी अ कांस्टेंट, यानी कि बहुत ही स्मॉल करंट जो जनरेट होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये करंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ योर क्लास ए कॉम्यूटेशन इज़ डन। सो आपके एग्ज़ाम्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि क्लास ए कॉम्यूटेशन डिस्कस कीजिए और इसके बारे में बताइए, इसके वेव फॉर्म्स बताइए, हाउ डज़ इट वर्क। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लास बी कॉम्यूटेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक क्या होते हैं। इसको हम रेजोनेंट पल्स कॉम्यूटेशन भी कहते हैं, इसको हम करंट कॉम्यूटेशन भी कहते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं एक वीएस वोल्टेज है, यहाँ पे आपने दो टाइप के थायरिस्टर्स ले रखे हैं, एक आपने T1 ले रखा है, एक TA ले रखा है, और यहाँ पे आपका एक डायोड भी है, और इस पूरे सर्किट के अक्रॉस एक लोड करंट है, ये आपका C है, ये आपका L है। तो अगर हम इसमें जो एजम्पशन हमने इस पूरे फिगर में जो किया है वो ये है कि लोड करंट कांस्टेंट है, एलसी सर्किट जो है वो रेजोनेटिंग है नेचर में, सी को इनिशियली चार्ज किया जाता है वीएस से, और जो टी ए है वो ऑक्सिलरी एससीआर है। आप देख सकते हैं टीए जो है ये ऑक्सिलरी एससीआर है। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, अब हम वर्किंग की बात करते हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जब दोनों एससीआर को हमने ऑफ़ किया तो करंट जो है वो डायोड के अक्रॉस फ्लो करेगी, यानी कि जब दोनों एससीआर को हम ऑफ़ करते हैं जो करंट है वो डायोड के अक्रॉस फ्लो करेगी। जैसा कि आप इस पूरे लूप में देख पा रहे होंगे, आप इस पूरे लूप में देख पा रहे हैं कि करंट किस तरीके से यहाँ से निकल के और इस पूरे लूप में फ़्लो कर रही है। तो जो आपका कैपेसिटर है बच्चों वो चार्ज हो जाएगा वीएस से, और कैपेसिटर में एक वोल्टेज आ जाएगा पॉजिटिव वीएस वोल्टेज, और जिसकी वजह से जो आपका ये कैपेसिटर है ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है जब हम एक बहुत ही स्मॉल गेट पल्स अप्लाई करते हैं T1 के अक्रॉस, तो वोल्टेज के अक्रॉस जो आपका करंट फ्लो करेगा, इस लूप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा करंट फ्लो कर रहा है। ये वाला हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, और जब आपका T1 ऑन होगा तो आपका जो कैपेसिटर है वो VS वोल्टेज तक हमेशा चार्ज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट पल्स अप्लाई करते हैं एससीआर के अक्रॉस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीए एक ऑक्सिलरी एससीआर है, तो करंट फ्लो करेगा। जैसे कि आप इस लूप में देख सकते हैं, मैंने इसमें लूप ड्रॉ कर रखा है, आप लूप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगा, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज पोलैरिटी होगी वो रिवर्स हो जाएगी, और जो आपका वोल्टेज होगा वो प्लस वीएस से माइनस वीएस में चला जाएगा। इस तरीके से आपका जो टीए है, यानी कि जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, जैसा कि हमने फिगर में देखा, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है आपका वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, और ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो एंटायर सर्किट है वो वर्क करता है किसी भी क्लास बी कॉम्यूटेशन के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका वेव फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। तो ये आपकी IG करंट है, ये IGA करंट है जो हमने स्मॉल एक एंगल अल्फा पे दिया हुआ है। आई नॉट आपका जो बच्चों रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो IT1 है, यानी कि यहाँ पे आई नॉट पहले धीरे धीरे ये कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने कैपेसिटर का पढ़ा तो पहले तो पॉजिटिव VS वोल्टेज उसमें था, जब हमने एक थायरिस्टर को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया, उसके बाद वो जो उसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, और फिर पोलैरिटी जो है इंक्रीज़ होगी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो कांस्टेंट फॉर्म में आके फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम IC की बात करें, यानी कि कैपेसिटर करंट की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट रहेगा थायरिस्टर, ये नेगेटिव रीजन में आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो टर्न ऑन रहेगा, TA आपका ऑफ रहेगा, और जो T1 है वो ऑफ रहेगा। इसी तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। और क्लास बी कॉम्यूटेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ ऑपरेशंस हैं आपके जो आपको लर्न करने हैं बच्चों, और आप मेरी क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो उससे आपको फर्दर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे।
So now let's discuss about class C commutation. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लास सी कॉम्यूटेशन. इसको हम इम्पल्स कॉम्यूटेशन भी कहते हैं. अगर हमें SCR T1 को ऑफ रखना है तो हम गेट पल्स जो है SCR T2 के अक्रॉस रखेंगे, और अगर हमें SCR को टर्न ऑफ करना है T2 को तो हम गेट पल्स जो है SCR T1 के अक्रॉस रखेंगे. बच्चों, ये जो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्यूटेशन होता है. आप इसमें देख सकते हैं क्लास बी कॉम्यूटेशन सर्किट. क्लास बी कॉम्यूटेशन में आपने देखा एक R1 है, एक R2 है, इसके अक्रॉस सप्लाई VS है, यहाँ पे आपका थायरिस्टर T1 है और ये T2 है. अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग ऑफ क्लास सी कॉम्यूटेशन, तो आप देख सकते हैं हमने दोनों थायरिस्टर को ऑफ कर दिया है. तो जब दोनों थायरिस्टर ऑफ होंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इनिशियली इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. ओके, इनिशियली कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी. अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम T2 को ऑफ रखेंगे. हमने यहाँ पे T1 को ऑन रखा है लेकिन हम यहाँ पे T2 को ऑफ रखेंगे. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो लूप है, एक तो इस लूप में करंट फ्लो करेगी और दूसरी ये जो मैंने लूप एक ड्रॉ करी है ये लूप 1 है और ये आपका लूप 2 है. तो इन दोनों करंट्स में जो आपकी करंट है वो फ्लो करेगी. तो इनिशियल लूप करंट अगर हम इनिशियल लूप करंट लूप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होता है VS/R1, क्योंकि इसके अक्रॉस R1 रेजिस्टर है. तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल से VS/R1 आ जाएगा. इनिशियल लूप करंट आपकी इसमें लूप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा VS/R2. तो जो हम टोटल इनिशियल करंट SCR के अक्रॉस की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो दैट विल बी योर VS/R1 प्लस VS/R2. ओके, तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि T1 और T2 कैसे वर्क कर रहे हैं आपस में, तो हमने अभी T2 को ऑफ़ किया था. अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम T1 को ऑफ़ कर देंगे. तो जब हम T1 को ऑफ़ कर देंगे तो आप इस लूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तो आपकी फर्स्ट लूप हो जाएगी और ये आपकी सेकंड लूप हो जाएगी. 2 लूप हो जाएंगी आपकी. तो जब आप लूप 1 के अक्रॉस जब आप देखेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है तो वो हो जाएगा VS/R2 और इनिशियल करंट ड्यू टू लूप 2 हो जाएगी 2 VS/R1 और जो करंट इसके अक्रॉस फ्लो होगी वो होगी VS/R2. तो इसलिए इनिशियल करंट आपकी हो जाएगी VS/R2 प्लस 2 VS/R1. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्लास डी कॉम्यूटेशन भी पढ़ सकते हैं. और क्लास डी कॉम्यूटेशन आपकी जो मैंने बुक आपको रेफ़र की थी, आप उस बुक में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लास डी कॉम्यूटेशन आपका वर्क करता है. एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी फिगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका क्लास डी कॉम्यूटेशन जो है वो वर्क करेगा. सो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि ये क्लास डी कॉम्यूटेशन है. इसको वोल्टेज कॉम्यूटेशन भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑक्सिलरी कॉम्यूटेशन. इसको हम पैरेलल कैपेसिटर कॉम्यूटेशन भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि ये हमने कैपेसिटर लिया. दिस इज़ योर डायोड, दिस इज़ हाउ योर इंडक्टर इज़ कनेक्टेड. ये T1 और TA है. TA आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर है. यहाँ पे लोड करंट आपकी कांस्टेंट होगी और C को इनिशियली VS पे चार्ज कर दिया जाएगा. तो पहला हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है वो ये है कि हम दोनों थायरिस्टर्स को जब हम ऑफ़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी करंट इसके अक्रॉस फ्लो नहीं करेगी. अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं. यहाँ पे हमने बच्चों क्या किया है कि T1 थायरिस्टर को हमने ऑफ़ कर दिया है. तो जब हम T1 को ऑफ़ कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर है तो इस तरीके से ये टर्न ऑफ कर दिया जाएगा. और आप इसका लूप 1 और लूप 2 देख सकते हैं. ये आपका बेसिकली लूप 1 है, ये लूप 2 है. तो इंडक्टर को चार्ज आपका स्टोर करेगा. IP = IMP sin ω_t, ओमेगा = 1/√LC. तो बच्चों इसको हम यहीं पे ब्रीफ करते हैं इस क्लास को. आप क्लास डी कॉम्यूटेशन को अपने असाइनमेंट्स में प्लीज़ कर लीजिएगा और इसके जितना भी मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्क्रिप्शन बताया है ये सारे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आप इसको रेडी कर लीजिए. क्लास में मैं आप सभी से जब भी आपकी क्लास कंटिन्यू होगी तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाएं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइक्लो कन्वर्टर्स एंड योर चॉपर्स. और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आज आपकी क्लास में डिस्कस किया है. तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कि आपका SCR हो गया, UJT ऑपरेशंस हो गए, डायक हो गए, ट्रायक हो गए. तो ये सारी चीज़ों के आप इस मेरी क्लास के साथ ही आप नोट्स वगैरह बनाते चलिए तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.